ना, नीचे वाला कोड है उसको कॉपी करो आप, जो सेकेंड प्रोग्राम है। जो सेकेंड प्रोग्राम है उसको कॉपी करो और वहां पे पेस्ट करो। नहीं, वो नहीं, पूरा का पूरा प्रोग्राम जो प्रोग्राम 2 है उसको कॉपी करो, ऊपर से नीचे तक। तुम फिर पीडीएफ में जाओ। हाँ, नहीं, वो प्रोग्राम को छोड़ के उसके बाद का कोड है। प्रोग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या कर रहा है। प्रोग्राम को छोड़ के जो कॉन्स्ट पर्सन आईडी है वहां से कॉपी करो। ये 3 लाइन कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। पुराने को तो हटा दो पहले। हाँ, अब इसको रन करो। इस प्रोग्राम में क्या क्या आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, कोई बताएगा? सर इसमें जो है नंबर भी है, एबीसीडी भी है। हाँ, तो नंबर और एबीसी भी है, तो नंबर और एबीसी एक साथ तो नहीं जाएगा ना, इसलिए जब उसको डिवाइड करोगे 2 से तो NaN आ रहा है। NaN का क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा वो वैल्यू वैलिड नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा प्रोग्राम को कॉपी करो। उसके नीचे जो तीसरा प्रोग्राम है, हाँ, अभी रन मत करना इसको। ये प्रोग्राम क्या करेगा? उसने कमेंट में भी बोला है, ये प्रोग्राम क्या करेगा कि आपका जो तूने एक एक छोड़ दिया उसमें लेट एल टाइप करो, लाइन नंबर 1 में एल टाइप करो। लाइन नंबर 1, हाँ, लाइन नंबर 1 के शुरू में लेट लिखा हुआ है, एल मिसिंग है उसमें, LET लेट एल शुरू में। हाँ, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि नंबर एक वेरिएबल है जिसमें हमने 10 वैल्यू डाला है। उसके बाद नीचे में क्या लिखा है? नंबर प्लस प्लस, 2 बार हमने प्लस लिखा है। इसमें क्या होता है कि नंबर एक बार इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए जब नंबर को आप प्रिंट आउट करोगे तो इसमें वैल्यू आएगा 11। रन करो। यस सर, ठीक है, अब इसी में प्लस प्लस की जगह पे उसको माइनस माइनस करो। अब क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। हाँ, रन करो। 9 ठीक है, तो ये आप प्लस प्लस करने का मतलब है कि एक वैल्यू इंक्रीज होगा, माइनस माइनस करोगे तो एक वैल्यू पीछे जाएगा। ओके, तो मैं कभी भी इस तरह से जो वर्ड डॉक्यूमेंट भेजूंगा उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको इसी तरह से प्रोग्राम को रन करके और समझना है कि वो प्रोग्राम कैसे यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? गो डाउन। ठीक है, ये एरे का प्रोग्राम है। एरे आपका एक डेटा टाइप होता है, जैसे फ्रूट्स आपका इसमें वेरिएबल है और उस वेरिएबल में आपके 3 वैल्यूज हैं। वो क्या क्या है? एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। ठीक है, और जब भी आप फ्रूट्स को प्रिंट करोगे तो आप रन करो, इसका क्या आउटपुट आएगा? ठीक है, अब देखो इसमें आउटपुट कैसे आ रहा है, एक्सपेंड करो। तो ऊपर का जो वैल्यू है वो एरे है, इसलिए उसमें तीनों का है। और जैसे मालूम है, एरे में जो पहला वैल्यू होता है उसका जो इंडेक्स होता है उसको इंडेक्स बोलते हैं। वो 0 से चालू होता है, 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो ये एरे डेटा टाइप है। आप लोग को इसमें ध्यान क्या देने वाली बात है कि एरे में जब भी हम एरे लिखते हैं तो आप इसमें देखो, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं। बिग ब्रैकेट के अंदर में आपके जितने भी आइटम्स लिखने हैं वो एरे के आइटम है। इस एरे में कितने आइटम है? 3। 0 इंडेक्स पे एप्पल है, 1 इंडेक्स पे ऑरेंज है एंड 2 इंडेक्स पे बनाना है। ठीक है, अब इसी में आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें अभी आज जो लोग भी स्टूडेंट आए उनका नाम लिखना है। तो उसके लिए क्या करोगे? सर यहाँ हाँ, और वेरिएबल का नाम भी चेंज करोगे ना, वेरिएबल फ्रूट्स तो नहीं है, तुम लोग फ्रूट्स तो नहीं। हाँ,
लिखो। जाओ शेयरिंग पे जाओ। अरे वो सब बात मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ भैया सुनाई दे रही है। हाँ ठीक है। तो इसमें तुम्हें वेरिएबल का नाम क्या करो, पहले नाम लिखो कॉन्स्ट, फ्रूट्स की जगह पे लिखो नेम्स। फ्रूट्स की जगह पे क्या लिखोगे? नेम्स। तो जो फ्रूट्स है उसको पहले नेम्स में कन्वर्ट करो, लिखो नेम्स, NAMES। और ऊपर वाले में भी, हाँ, उसके जगह पे लिखो नेम्स। और जनरली चूंकि जावास्क्रिप्ट में हम लोग वेरिएबल का पहला लेटर जो स्मॉल लिखते हैं, तो एन को कैपिटल स्मॉल कर दो। जो नेम्स में एन है उसको स्मॉल एन लिख दो। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल हो गया। और उनमें वेरिएबल में मैंने क्या बोला, जो लोग भी आज आए हैं उनका नाम लिखना है। तो अब उनका नाम लिखो जो आइटम्स में बिग ब्रैकेट के अंदर में, डबल कोट के अंदर में, कॉमा के साथ लिखोगे। तो लिखते जाओ नाम। सर यहाँ पे बोलो। नेम्स क्यों लिखे हैं? नेम होना चाहिए तो। नेम्स हम इसलिए किया कि एक से ज्यादा नेम यूज कर रहे हैं ना। एरे एरे जब भी होता है तो एक से ज्यादा होता है, तो इसलिए हम जनरली बेटर है कि हम उसको प्लूरल में लिखें, ना कि सिंगुलर में। ठीक है, ठीक है। और धीरेन्द्र को क्यों छोड़ दिया? लिखो सिद्धार्थ, धीरेन्द्र। उसके बाद क्या करोगे आगे का? और कोई नाम होगा? ठीक है, आप लोग प्रोग्राम को देखते रहो ध्यान से, कोई मिस्टेक हो तो बताना। ठीक है, ठीक है। अब रन करो कोड को। ठीक है, अब आपके देखो, आप वहां पे देखो, जो शुरू में एरे के शुरू में 5 बता रहा है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपके 5 हैं। और जो आपके इंडेक्स हैं 0 1 2 3 4 5। सो 1 नंबर इंडेक्स पे किसका नाम है? नहीं, रौनीत का होगा। हाँ, 1 नंबर इंडेक्स पे रौनीत है, क्योंकि 0 से हमेशा स्टार्ट होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और 6 नंबर पे किसका नाम है? 6 नंबर तो नहीं है इसमें। हाँ, 6 नंबर है ही नहीं, तो आउट ऑफ रेंज होगा, क्योंकि 6 नंबर आपके रेंज में है ही नहीं। तो आप देखो, एक तो आपने डायरेक्ट अपने नेम्स को कॉल किया तो आउटपुट आ गया, आप वहीं पे लिखो। तीसरा नंबर लाइन पे लिखो अब प्रेम। नहीं नहीं, वो हो गया, वो रहने दो, जो भी हो गया कोई दिक्कत नहीं। क्यों चेंज कर रहा है? रन करो। ठीक है, अब एक्सपैंड करो, 0 से लेके 3 तक हो गया। अब यहाँ पे लिखो console.log। console.log, उसके बाद ब्रैकेट, हाँ, उसमें लिखोगे नेम्स, जो कि वेरिएबल का नाम है। नेम क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है, राइट। नेम्स, उसके बाद बिग ब्रैकेट, नेम्स के बाद बिग ब्रैकेट लिखो उसी में, नहीं इनसाइड में ही, अंदर में ही नेम्स, एस के बाद लिखो बिग ब्रैकेट,
स्टार्टिंग बिग ब्रैकेट्स, उसमें लिखो 2, हाँ 2 लिख दो उसमें, तो ठीक है। अब यहीं पे रहने दो, 2 नहीं 1 2, 1 2 का नंबर, 2 नंबर लिखो केवल, ठीक है। तो जो तीसरा लाइन है उसका आउटपुट क्या आएगा, धीरेन्द्र तुम बताओ, ये तो देख ही नहीं रहा। तीसरा नंबर, दूसरा नंबर पे क्या आएगा, धीरेन्द्र आएगा, रन करो, हाँ क्योंकि 0 से इंडेक्स चालू होता है, रन करो कोड को, ठीक है। तो आपका आ गया नीचे में धीरेन्द्र, नीचे में उसके नीचे, ठीक है। क्योंकि आप कभी भी एरे को जो प्रिंट करना चाहते हो तो एरे का जो इंडेक्स नंबर डालोगे तब भी वो प्रिंट करेगा, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, राकेश नाम प्रिंट करना होगा तो क्या चेंज करना होगा प्रोग्राम में, लिखना पड़ेगा, लिखो, परफेक्ट, ठीक है। एरे समझ में आ रहा है, कैसे क्रिएट करते हैं उसका सिंटेक्स है, बिग ब्रैकेट के अंदर में डबल कोट के अंदर में वैल्यू डालोगे, और कैसे उसको प्रिंट करते हैं, तो उसको वेरिएबल को कॉल करोगे और उसका जिस भी इंडेक्स को प्रिंट करोगे वो आ जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है, 8 में नहीं आएगा, 0 पे तो तुम्हारा प्रेम का नाम है। अब नीचे जाओ, इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में, फिर से इसको एक्सपेंड करो, हाँ नीचे जाओ, तो ये यहाँ पे हमने वही एक्सप्लेन किया है कि जो फ्रूट्स हैं उनको 0 1 2 3 नहीं, उसको कॉपी नहीं करना, वो इंडेक्स के अनुसार उसके वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसमें रहने दो, उसी को रहने दो, चेंज मत करो, नहीं 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 प्रेम रुको भी। अब आपको मालूम है कि जब भी हम किसी वेरिएबल के अंदर में किसी स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना है, जैसे लिखना चाहते हो कि रोल, मान लो कि 0 1 2 3 4 इनरोलमेंट है, आपका रोल नंबर है या जो भी है, तो आप लिखना चाहते हो कि हु इज द नंबर ऑफ दैट, लाइक, तो अगर इसमें एक नया लाइन लिखो, टाइप करो प्रोग्राम में console.log, ठीक है। अब ब्रैकेट स्टार्ट करो, लिखना है माई नेम इज, और उसके बाद जो भी है, राकेश है, धीरेन्द्र है, ये करना है, तो माई नेम इज डबल कोट में लिखोगे माई नेम इज, क्योंकि स्ट्रिंग है, जब भी कैरेक्टर होगा तो डबल कोट में होगा, मालूम है, तो डबल कोट में लिखोगे माई नेम इज, ठीक है, इज, उसके बाद स्पेस दो, फिर डॉलर का साइन दो, डॉलर साइन, फिर कर्ली ब्रेसेस, एक कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा, 3 तरह का ब्रैकेट होता है, एक स्मॉल, एक बिग, एक कर्ली, जो ऐसे, हाँ स्टार्टिंग करो उसको, क्लोजिंग नहीं, डॉलर के बाद स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद लिखो नेम्स, जो कि तुम्हारे वेरिएबल का नाम है, फिर बिग ब्रैकेट, फिर उस बिग ब्रैकेट दो, नो ये तो कर्ली ब्रेसेस है, बिग ब्रैकेट, हाँ उसमें लिखो 1, अब जितना स्टार्ट किया उतना क्लोज करोगे, तो बिग ब्रैकेट को क्लोज करो पहले, फिर कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करो, दैट्स इट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि उसमें वहां पे वैल्यू जो है, आप देखो डॉलर, ये हमने पहले भी देखा था, इस सिंटेक्स को ध्यान रखना, डॉलर कर्ली ब्रेसेस वेरिएबल का नाम, तो उसमें क्या होगा, वो वैल्यू बदल जाएगा जो भी वेरिएबल का नाम होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल के इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सा नाम है, रॉनिक, हाँ, तो जब रन करोगे तो आएगा माई नेम इज रॉनिक, रन करो, ये नहीं पिक कर रहा, राइट। एक काम करना, डबल कोट की जगह सिंगल कोट करना, माई नेम इज, नहीं वो रहने दो, उसको चेंज मत करो, माई नेम इज जो लिखे हो वहां पे डबल कोट की जगह पे सिंगल कोट दो, नहीं नहीं माई, माई से, हाँ वहां पे डबल कोट हटा के सिंगल कोट दो, सिंगल कोट एंड ब्रैकेट, हाँ वहां पे भी सिंगल कोट देना पड़ेगा तुम्हें, हाँ रन करना। दैट्स इंटरेस्टिंग, तुम्हारा उसने नंबर उसमें नहीं फिट किया है, डॉलर के साथ ब्रैकेट है, अच्छा नीचे वाला ये प्रोग्राम कॉपी करना, जो नीचे पीडीएफ में जब तुम्हारा प्रोग्राम है, पीडीएफ का प्रोग्राम कॉपी करो, हाँ कॉपी करो, और इसी में जाओ लाइन ब्रेक करो, और नीचे, नहीं नहीं उसको रन दे, उसको मत हटाओ, और नीचे लाइन, लाइन चेंज करो, और चेंज करो, हाँ नाउ पेस्ट, अब रन करो,
ठीक है, तो इसमें चेंज हो रहा है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। डॉलर का नेम इसमें नहीं लिखना है। मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है कि वो लिखा कोड की हुआ है। जगह पे एक आपका टिल्ड साइन है, राइट? क्योंकि आप देखो दोनों में अंतर देखोगे तो डॉलर फ्रूट जो है वो व्हाइट कलर का है और उसमें वो ग्रे कलर का आ रहा है, तो सेम एज इट इज पेंट कर रहा है। आप देखना एक 1 2 3 के बगल में एक की होगा, उसको ऐड करके देखना। ऐसा है। ठीक है, ये आपका ऐसा एक कीबोर्ड पे होगा, तुम्हें कोड की जगह पे वो यूज करना है। मैं अभी भेज रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, मैंने एक भेजा है तुम्हें ग्रुप में, वो देखो, वो कीबोर्ड पे एक साइन होगा, वो डालना है सिंगल कोड की जगह पे। यस सर। हाँ, नहीं नहीं, सिंगल कोड, हाँ उधर भी, माई में भी और वहां पे भी मैंने भेजा है कीबोर्ड पे, वो देखा, वो साइन दिखा तुम लोग को? यस सर, आ गया। हाँ अब आ गया। हाँ, नाउ यू रन इट। नहीं अब क्या दिक्कत आ रहा है, कौन बताएगा? प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है? वहां पे क्या आना चाहिए? वहाँ पे आना चाहिए, माई नेम भी चलेगी। हाँ, माय नेम इज रोनित आना चाहिए, लेकिन आ रहा है अनडिफाइंड। नहीं, वहीं पे रुको, तुम लोग देखो क्या गलती है, एक छोटा सा गलती है। हम लोग में क्लियर नहीं दिख रहा है भैया। थोड़ा और जूम कर दो स्क्रीन प्रेम, में थोड़ा जूम कर, थोड़ा और जूम। ठीक है अभी? अपना स्क्रीन में स्क्रीन छूटो पीछे को। सर आप जो साइन भेजे तो वो ऊपर वाला साइन लगाना है या नीचे वाला? नहीं, साइन तो लग गया है, क्योंकि रन करो कोड। अब देखो, जो वाइट डॉलर तुम्हारा व्हाइट हो गया है, वेरिएबल का भी कलर चेंज हो गया है, लेकिन बोल रहा है कि आउटपुट में दिखाओ क्या आ रहा है। प्रेम, रन करना फिर से, क्वेरी नेम रन करो। हाँ, लिखा रहा है माय नेम इज अनडिफाइंड। डॉलर के वो बाद, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? डॉलर के बाद इस नहीं छूट गया है भैया। डॉलर के बाद क्या? इस छूटा हुआ है नेम में। नेम हाँ, नेम्स में एस छुटा हुआ है, क्योंकि वेरिएबल का नाम गलत है। गलत तो नेम नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, नेम्स होगा NAMES। अब है। रन करो, अब रन करो। आ गया। परफेक्ट, गुड जॉब। ठीक है, तो प्रोग्राम में तुम्हें थोड़ा केयरफुल होके करना है, एंड वंस यू बी केयरफुल देन इट विल बी रियली गुड। ठीक है, समझ गए? फिर से PDF में जाओ प्रेम, मैंने इसको रिकॉर्ड किया है तो रिकॉर्ड के लिए अवेलेबल रहेगा, बट गोइंग फॉरवर्ड ऐसा होगा कि आप, अगर मैं PDF पे आपको प्रोग्राम देता हूं तो कैसे उसको रन करके टेस्ट करना है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट? यस अब समझ में ये आ गया। ये जरूरी नहीं है चैप्टर बाय चैप्टर जाना, मतलब क्योंकि अगर आप जैसे आप पढ़ सकते हो तो चैप्टर बाय चैप्टर भी जा सकते हो। अब नीचे का प्रोग्राम में क्या मैंने लिखा है, एडिंग टू एरे। ठीक है, तो आप जैसे कॉपी करो, ये वेजिटेबल्स के नाम है, कॉपी करो। कॉर्न है, कैरेट है, पोटैटो है, तो 3 तुम्हारे एरे में ऑलरेडी वैल्यू है। अब चौथा वैल्यू ऐड करना है, तो उसको कैसे ऐड करोगे? कोई बता सकता है कि वहां 3 इक्वल टू बीटरूट क्यों दिया है? 3 तो पहले से ऑलरेडी है तुम्हारे पास, तो वहां 4 होना चाहिए ना। सर जो जीरो से स्टार्ट होता है ना? सर जीरो से स्टार्ट होगा तो 3 दिया है तो पोटैटो जो है वो 2 हाँ, एग्जैक्टली, परफेक्ट, वेरी नाइस।
क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो 0 1 2 तो ऑलरेडी है, तो ये होगा वो 3 नंबर पे होगा बीट रूट। और अगर मान लो रन करो अब इसको, तो आपके आगे कॉर्न बीट रूट, ठीक है। अब इसमें 2 और वेजिटेबल्स के नाम ऐड करने हैं, तो क्या करोगे, प्रोग्राम में कहाँ चेंज होगा, नाम भी चेंज जोड़ना होगा, नाम भी, और वहाँ पे 3 की जगह पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो बीटरूट के बाद मान लो क्या लिखना चाहते हो, कोई भी वेजिटेबल का नाम लिखना चाहते हो तो लिख दो। पीज, ठीक है। सही है कि गलत है, क्या दिक्कत है इसमें, 4 लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3 की जगह पे। लिखो। फिर भी सेम प्रॉब्लम है, क्यों, तो ये जो लिखा हुआ है वहाँ वो पोटैटो के बगल में लिखना होगा ना। लेकिन 3 नंबर अनडिफाइंड दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि 4 नंबर पे उसने बीटरूट ले लिया, 3 अनडिफाइंड कर रहा है। क्योंकि देखो 2 तरीके से आप एरे में वैल्यू ऐड कर सकते हो। एक तो एरे में ऊपर में जो 3 है वहीं पे लिस्ट बनाओ, लेकिन चूंकि हम उसके बाद में ऐड कर रहे हैं, नहीं, तो देखो जब पहली बार आप एरे डिफाइन करते हो तो जितना आइटम डालना चाहोगे वो बिग ब्रैकेट के अंदर में कॉमा कॉमा करके डाल दोगे, ठीक है। लेकिन मान लो पहले से 3 है, उसके बाद चौथा ऐड करना है, तो वेजिटेबल्स उसमें 3 करो, जैसे पहले था प्रेम, उसको 3 करो पहले, और बीटरूट के बाद कॉमा का सेमी कॉलन दो। बीटरूट जहां खत्म हो रहा है कॉमा की जरूरत नहीं है, सेमी कॉलन, क्योंकि सेमी कॉलन से प्रोग्राम का लाइन एंड होता है। सेमी कॉलन वो कॉलन है, सेमी कॉलन ऊपर वाला। नहीं, वो कॉलन है। शिफ्ट के साथ करोगे तो सेमी। हाँ, अब लाइन ब्रेक करो, इंटर करो, इंटर इंटर करेगा तो लाइन ब्रेक होगा। फिर से लिखो वेजिटेबल्स बिग ब्रैकेट, अब इसमें लिखो 4, वो पूरा का पूरा रिपीट कर दो, उसमें 4 कर दोगे तो क्या होगा, इंडेक्स नंबर 3 पे बीटरूट आ जाएगा और इंडेक्स नंबर 4 पे आपका पीज आ जाएगा। इक्वल टू का बीच में साइन दे दो, अब करोगे तो चौथा भी ऐड हो गया। तो जब भी आपको नया आइटम ऐड करना है तो उसमें उस तरह से ऐड करते जाओगे। अब तुम्हारा सही है सब, समझ गए। अब मान लो 2 और ऐड करना है, तो अब क्या करोगे, अब तो समझ गए होगे। वहीं चलेगा। ठीक है। प्रेम वेजिटेबल है, चल ठीक है। तो मतलब समझ गया कि एक बार जब डिफाइन करोगे तब एरे का आइटम बनेगा, और दूसरी बार जब उसको बाद में ऐड ऑन करना होगा तो इंडेक्स नंबर के साथ तुम उसको ऐड कर सकते हो। क्लियर है। Yes, sir. अब देखो इसी में से मान लो बीटरूट जो है उसको चेंज करके करना है टोमेटो, तो क्या करोगे, यहाँ पे इसको हाँ, उसको बीटरूट का हटा के टोमेटो कर दो, रन करो। तो इसको अगर तुम करोगे तो तुम्हारा चेंज हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं ये कर रहा हूँ, गो आप एक बार और जाओ, लाइन नंबर 10 11 12 हटा दो, तीनों हटा दो। 10, 11 हाँ, 10 11 12 तीनों डिलीट कर दो। अब मैं बोलता हूँ कि कैरेट को जो है उसको पी करो, तो कैसे करोगे, उस लाइन में नहीं, नया लाइन लिखना है तुम्हें, तो क्या करना होगा, हमको वही vegetable लिखना पड़ेगा। कैरेट वहां चेंज नहीं करना, वहां पे तो तुम करोगे तो बदल जाएगा, एक नया प्रोग्राम लिख करके उसको चेंज करना है। तो कैरेट का पोजीशन क्या है, इंडेक्स पोजीशन 1 है। हाँ, तो 1 लिखो। लिखो नहीं पहले। ठीक था, कंट्रोल जी कर, हाँ, वहां पे 4 की जगह पे 1 कर दो बस। तो क्या होगा, इंडेक्स नंबर 1 का वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगा पी के साथ। अब रन कर दो, समझ गए। तो एरे में आप लोगों को एक चीज समझना होगा कि जो भी एरे में 2 चीज होता है, एक तो वैल्यू ऑफ एरे होता है ऊपर, तो इसमें वैल्यू ऑफ एरे वेजिटेबल्स में क्या है, कॉर्न है, कैरेट है, पोटैटो है, ठीक है।
उसके बाद जो भी आप आइटम ऐड करते हो उसके साथ उनके इंडेक्स होते हैं 0, 1, 2, और जिस वैल्यू को भी आप ऐड करना चाहते हो इंडेक्स के साथ उसको कॉल करोगे तो वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो जैसे इंडेक्स नंबर 1 पे कैरेट की जगह पे पी कर दिया तो वो पी से रिप्लेस हो गया। अब मान लो वेजिटेबल्स में तुम्हें केवल प्रिंट करना है, पी चाहिए तुम्हें, तो क्या करोगे? जो लॉग है console.log उसमें मुझे केवल पी आउटपुट आना चाहिए। नहीं नहीं, वो 4 क्यों किया? वो तो 1 ही रहेगा ना, 4 करेगा तो उससे थोड़ी हो जाएगा। क्या करना है भैया? अब इसको रन करोगे तो वही, जैसे जब उसको अगर तुमने console.log में वेजिटेबल्स कॉल किया है तो सारे के सारे आइटम आ जाएंगे, लेकिन वेजिटेबल्स के बाद बिग ब्रैकेट लिखो कंसोल वाले में, इनसाइड में जाके, नो नो नो, इनसाइड वेजिटेबल्स के बाद एस के बाद, हाँ, और उसमें इंडेक्स नंबर 1 कॉल कर दो। हाँ ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 1 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। अब रन कर दो क्वेरी को। ठीक है, नीचे में लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, समझ गया एरे? और देखना एरे में कुछ और है? नो, पीडीएफ में, गो ऑन पीडीएफ, या दैट्स ऑल। ठीक है, तो प्लस माइनस हमने चेक कर लिया, एरे का यूज चेक कर लिया, एरे में कैसे हम इंसर्ट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं वो भी देख लिया। अब आप लोग एक प्रोग्राम बनाओ एरे का जिसमें 2 नंबर हो, और उसके बाद उसको मुझे प्रिंट करके दिखाओ कि दोनों का नंबर को जोड़ना है, दोनों के नंबर को घटाना है, दोनों के नंबर में गुना करना है और दोनों के नंबर में भागा देना है। हो जाएगा? ठीक है, तो एरे का आप लोग प्रैक्टिस करो अपनी तरफ से। और कोई क्वेश्चन है एरे में? सिंटेक्स का ध्यान रखना है, कहीं गलती हो तो पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट है उससे आप देख सकते हो। और प्रोग्राम आप लोग समझ गए, एक एरे बनाओगे जिसमें 2 वैल्यू होगा, दोनों वैल्यू को आपको जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है। ये 4 स्टेटमेंट में आपको आप दिखाना चाहिए। जैसे मान लो एरे में हमने 100 एंड 200, 2 वैल्यू हो गए, तो जब उसको आप रन करोगे प्रोग्राम तो आएगा आपका 200 प्लस 100 300, वो 100 माइनस 200 माइनस 100, 200 मल्टीप्लाई बाय 300 जो भी नंबर आएगा एंड डिवाइड। ठीक है, उसके अलावा और जो प्रैक्टिस करना है वो करोगे। और पता नहीं सिद्धार्थ तो नहीं आया है, लेकिन आप आए हैं तो इस क्लास के बाद मैं बोलूंगा आप लोग HTML पे प्रैक्टिस नहीं किए हो, राइट? तो थोड़ा सा टाइम देके राकेश एंड प्रेम यू कैन हेल्प एंड HTML का प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और कल मुझे बताइएगा कि HTML में आप लोगों ने क्या सीखा। एंड एरे का प्रैक्टिस, पहले का कोई प्रैक्टिस करना है, स्ट्रिंग का, नंबर्स का, वो ध्यान रखना है। तो एक चीज मैं और करना चाहूंगा कि हम लोग आगे सीखते जाएंगे, लेकिन पहले का तो आप लोगों को खुद से ध्यान रखना है, ओके? उसका प्रैक्टिस रखना है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ऑल गुड? Yes. ऑलराइट गाइस, सो या कीप डूइंग द प्रैक्टिस एंड we'll talk to you tomorrow. सर इस वीडियो को YouTube पर डाल दें। हाँ जरूर डाल देंगे, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, सर, गुड नाइट। गुड नाइट, Bye, sir. बाय, Good night, sir. या सी यू।